बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। अपने राम किसी के नौकर या कोई पहरेदार नहीं, सिर्फ एक के चाकर हैं हम और हमारा यार नहीं। आज 57वां 57वां दिन परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा का। ये देखिए तो जरा कैसे हंस रहे हैं शेर को देख के सुंदर साथ जी। कहना कितना आसान, ये देखिए वो खुद आंखों में आंखें डाल के खड़ा है पर कुछ नहीं कर पाया। आत्मिक बल इतना ज्यादा है सुंदर साथ जी कि यहाँ का शेर जैसा प्राणी, क्योंकि अभी अभी हमने बीतक साहब में देखा तुम तो केसरी सिंह हो, और ऐसा केसरी सिंह जो प्रेम से भरपूर हो, जो बल से भरपूर हो, आत्मिक बल इतना कि बाहर विशाल काय प्राणी हो, चाहे बल में लगता हो, शारीरिक बल चाहे कितना ज्यादा दिखाई देता हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए जब ये किरणें टकराती हैं जाके, ये प्रकाश जब उसकी आंखों में जाता है तो कैसे लौट जाता है वो या वहीं खड़ा रहता है। आप देखिएगा सुंदर साथ जी। ऐसे प्यारे महाराज जी के चरणों में अनंत बेर प्रणाम, बार बार प्रणाम। जो आपको मिला पिया जी वो हम पर भी मेहर कीजिए, मेरे जीव पर मेहर कीजिए, इसको भी लायक बनाइए ताकि आपके नेत्रों से, आपके हृदय से छलकता हुआ वो प्रेम हम सबके हृदय में प्रवाहित हो। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा भजन महाराज जी का ब्रजपाल सिंह जी। प्रणाम जी। शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए, शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए, श्याम गम अपनी भी खुशियों की शहर हो जाए, श्याम गम अपनी भी खुशियों की शहर हो जाए, बिगड़ी बन जाएगी रंज भी मिट जाएंगे, बिगड़ी बन जाएगी और रंज भी मिट जाएंगे, मेहरबानी जो तेरी हम पे अगर हो जाए, मेहरबानी जो तेरी हम पे अगर हो जाए, शाम गम अपनी भी खुशियों की शहर हो जाए, तेरी रहमत के दिलों जान से तलबगार है हम, तेरी रहमत के दिलों जान से तलबगार है हम, और क्या चाहिए रहमत जो तेरी हो जाए, सिरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए, हम भी बंदे हैं तेरे अपने कोई गैर नहीं, हम भी बंदे हैं तेरे अपने कोई गैर नहीं, चाहे थोड़ा ही सही
कुछ तो इधर हो जाए। शेरपुर वाले तेरी नजरें करम हो जाए। शाम गम अपनी भी खुशियों की शहर हो जाए। शेरपुर वाले तेरी। प्रणाम सुंदर साथ जी, त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगा। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर भाव सुंदर साथ जी, बहुत प्यारे होते हैं महाराज जी के प्रति। इतने सुंदर भाव, इतना सुंदर भजन, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, आपको पता है ना महाराज जी कहाँ पर थे इस समय? शेर सामने आने वाला है उस गांव में। कहाँ पर ठहरे हैं? जहाँ पे सारी तरफ झाड़ ही झाड़ दिखाई दे रहे हैं। और वहां पे क्या कहते हैं, बार बार किसान आकर उनको कह भी रहे हैं, किसान की आप अंदर आ जाओ। 15-16 फुट ऊंचे बाड़ों के बड़े बड़े घेर रखे हैं। ग्रामीणों में से व्यक्ति आया है, ना ठहरो, यहाँ शेर आ जाता है। महाराज जी कहते अरे हमें वो क्या कहेगा, क्या मतलब, बेचारा हमारे साथ बेचारे का क्या मतलब है? ना हमारे पास कोई सामान है, ना उसका चारा वारा यहाँ पे कुछ है। आप हमारी चिंता मत करना। ये शेर रूपी मुसीबतें हैं सुंदर साथ जी, घबराना नहीं है उनसे बिल्कुल भी। महाराज जी की बीतक में भी ये कहानी, ये प्रसंग के माध्यम से कैसे उन्होंने हमें सिखाया हुआ है, छुपा छुपा के अब ज्यादा समझ में आ रही है। 15 दिन पहले शायद ना इतनी समझ में आ पाती, अब समझ में आ रही। उनकी आंखों में आंखें डाल के देखो, अपने अंदर इतना बल रखो। सुंदर साजी दिया है हमें, इतना बल रखिए अपने अंदर कि शेर जैसा ताकतवर हो, पद में ताकतवर, प्रतिष्ठा में ताकतवर हो, परंतु ऐसे लगे कि बल बहुत बड़ा है उनका, पर घबराना नहीं। आंखों में आंखें डाल के देखो उनकी। कहते हैं ग्रामीणों को बड़ा तंग करता है आके, कोई भी यहाँ आगे बढ़ने लगता है ना, उनको बहुत तंग किया जाता है। सुंदर साजी कहते अंदर आके ठहर जाइए, बाड़े में विश्राम कर लीजिए, शेर से आपकी रक्षा कर दें। उनको क्या पता, सबकी रक्षा करने वाला यहाँ ठहरा हुआ है, उसकी क्या रक्षा करेगा कोई? कहते हमने कहा भाई तुम जाके अपना काम करो, हमारी चिंता मत करो, हमें कोई नहीं तंग करता, हमारी फिक्र मत करना। सीधा साधा सा उत्तर पाया, खामोश हो गए वो किसान। तो प्रेम से महाराज जी को कह रहे थे कि अंदर आ जाइए। कहते हैं चले गए, शाम को फिर आए, खाने के लिए कहा। महाराज जी ने कहा रात्रि को तो हम जीमते ही नहीं है, मना कर दिया। फिर एक पाव दूध, इनकार भी किया महाराज जी ने, फिर ले आए सेवा के लिए, फिर पी भी लिया महाराज जी ने और धूना अपना सुलगा लिया। ध्यान मग्न, ध्यानस्थ होकर पेड़ के नीचे बैठे, अपने भाव में बैठे हैं। आधी रात हुई, खलबली मच गई, गायों में खलबली मच गई। उनको पता चल चुका था शेर आ चुका है। नथनों से, गाय के नथनों से, सारी गायों के नथनों से, नाकों से फू फू की फुंकारें आती थी घबराहट के मारे। जो कमजोर होंगे ना सुंदर साथ जी, वो ऐसे ही घबरा जाएंगे, उनके नथनों से आवाजें आने लग जाएंगी घबराहट की। शेर और डराएगा, खा जाएगा एक एक करके। जो भी घबराएगा, ये पद प्रतिष्ठा के भूखे शेर खा जाएंगे, उनको मार डालेंगे एक एक करके। बाकी भय से मरती जा रही हैं कि आज पता नहीं किसका नंबर आ जाएगा। जोर जोर से मिलकर कहते गौएं एक साथ रंभा रही हैं। और उसी आदमी ने फिर से, सुंदर साथ जी अपनी परवाह भी ना करते हुए, सोचिए महाराज जी से कैसे प्रेम हो जाता है। अभी एक दिन पूरा नहीं हुआ उनको आए हुए यहाँ पे, उस आदमी को कितना प्रेम महाराज जी से हो गया है। शेर आ चुका है,
फिर भी बाड़े का फाटक खोल रहे हैं कि बाबा शेर आ चुका है, अंदर आ जाइए। महाराज जी शांत बैठे हैं, पहले जैसा ही उत्तर दिया कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप जाइए। उन्होंने फिर सीधा उत्तर पाया, फाटक बंद कर दिया। और एक पल के बाद ही उसके शेर आके धूने से बच के खड़ा हो गया महाराज जी के सामने। देर तक महाराज जी को ताकता रहा। ये सुनाना, सुनना, पढ़ना बहुत आसान है, हमारे सामने खड़ा हो तो सोचिए खड़ा क्या हो, कोई बता भी दे ना, झूठ ही बता दे कोई यहाँ पे ऐसी मुसीबतें, ऐसा शेर आता है, कोई उस गांव में कभी जाए ना सुंदर साथ जी कि यहाँ ऐसी मुसीबत आ सकती है। अंदर में बल की बहुत कमी है, मुसीबतों में जागनी करने कोई पहुंचे ना सुंदर साथ जी कि यहाँ ऐसी मुश्किलों वाले शेर खड़े हैं, यहाँ ऐसी पद प्रतिष्ठाओं के भूखे शेर खड़े हैं, कोई खड़ा ना हो, गाय की तरह रंभाएंगे, उन्हीं को खाएगा सुंदर साथ जी वो, जो उनके साथ आंखों से आंखें मिला के बैठा रहेगा और अपने ध्यान में मग्न रहेगा। आंखें खोल के उसको देखा, फिर पिया में मग्न, अपने भाव में मग्न। आत्मिक बल शारीरिक बल को फेल कर देता है सुंदर साथ जी, पद प्रतिष्ठा के बल को फेल कर देता है यदि आत्मिक बल अंदर है, यदि हम खड़े हैं। श्री जी भी वही सिखा रहे हैं महाराज जी इस प्रसंग के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि वो अपनी महिमा गा रहे हैं इसमें सुंदर साथ जी, ये बीतक उन्होंने अपनी महिमा गवाने के लिए नहीं लिखी है, बीतक साहब अपनी महिमा गवाने के लिए नहीं लिखी गई, हमारे लिए लिखी गई है कि तुमको क्या करना है अपने जीवन में। जैसी जैसी परिस्थितियां आए, हर परिस्थिति बीतक साहब में मिलेगी, हर परिस्थिति उसके बाद महाराज जी के जीवन में मिल जाएगी। क्या करना क्या है हमें अपने जीवन में। कहते हैं ताकता रहा, बहुत देर तक ताकता रहा खड़ा होके महाराज जी को, और वापस लौट गया। उसके बाद अपना सा मुंह लेके वापस लौट गया। फिर घंटे अभी तो, और महाराज जी को कोई फर्क नहीं कि अभी अंदर चले जाएं, चलो फिर से आ गया तो घंटे 2 घंटे के अंदर फिर आ गया सुंदर साथ जी, छोड़ेंगे नहीं ये। फिर से आ गया। इससे पता लगता है ये जो मुसीबतें आ रही हैं ये घंटे 2 घंटे कुछ दिनों बाद फिर से आएंगी सुंदर साथ जी, पर शांत होकर आत्मिक बल से बिना जवाब दिए बैठे रहना है, दृढ़ होकर बैठे रहना है। हमारी आंखों में दिखना चाहिए, हमारे एक्शंस में दिखना चाहिए, वी आर नॉट स्केर्ड। हमें रंभाना नहीं है गाय की तरह कि हाय हमारे साथ क्या हो गया, हाय हमारे साथ क्यों कर दिया। नहीं सुंदर साथ जी, जो रंभाते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। बैठे रहना है बल रख के, क्योंकि श्री जी का बल, श्री राज जी संकेत देते हैं, सिम्टम्स मिलते हैं कि वो हमारे साथ हैं। कहते हैं अब घंटे 2 घंटे के भीतर ही फिर खलबली मच गई, फिर आवाजें आ रही हैं गायों की, फिर खलबली मची हुई है, और किसान बेचारे फिर से आए। उनके मन में महाराज जी के लिए इतना प्रेम, उनके चरणों में भी प्रणाम, जिसने मेरे महाराज जी से, हमारे महाराज जी से इतना प्रेम किया। उनकी चिंता की, जो सारे जग की चिंता करने वाला है उसकी चिंता की उन्होंने, प्रेम के वशीभूत होकर। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कहते हैं फिर खलबली मची, फिर बुलाने के लिए बाड़ा खोला घबरा कर। ओहो, फिर से शेर आके खड़ा हो गया। महाराज जी तो गए नहीं, और शेर ने भी बाड़े में जाने की कोशिश की, पर वहीं बैठे थे महाराज जी, बाहर ही बैठे थे उसके, टेरता रहा कहते हमको।
देखता रहा, खड़ा होके देखता रहा। पर महाराज जी बिल्कुल खामोश, कोई बात नहीं, हमें भी नहीं करनी, हमारे लिए बीतक भी चल रही है। इससे पता लगता है सुंदर साथ जी कैसे बताएंगे श्री जी मैं तुम्हारे साथ हूं। वो पाती में वही वही शब्द लेकर आएंगे। जैसी घटनाएं चल रही होंगी वो वैसा वैसा ऑन द स्पॉट समझाएंगे कि कहीं पुराना तुम्हें भूल ना गया हो, लेटेस्ट चलेगा तुम्हारे साथ बिल्कुल। महाराज जी भी सेम टू सेम, पता लगता है महाराज जी का आशीर्वाद साथ में है। कहते हैं फिर से खलबली मची, टेरता रहा खड़े होके। फिर से बुलाने के लिए आए थे, महाराज जी नहीं गए। खामोश होके आप देख रहे हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल खामोश है महाराज जी। वो टेर रहा है। मुसीबत खड़ी, इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी है सामने, अभी खत्म कर दे एक पल में। पर कैसे कर दे? जिसके अंदर उसका वास हो, कैसे कर दे? गायों में शोर है, अंदर बहुत शोर है। जब तक कहते वो फिर से नहीं लौटा, गाय शोर मचाती रही। कमजोर शोर मचाते हैं सुंदर साथ जी, कमजोर डर का शोर मचाते हैं कि हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। डर का शोर नहीं मचाना, खामोशी का शोर मचा देना है सुंदर साथ जी। वो एक्शंस अंदर चले, बाहर नहीं। अंदर से ऐसा एक्शन आ जाए, सेवा के एक्शन शुरू हो जाएं सुंदर साथ जी। कहते हैं जब तक वो नहीं लौटा गायें रंभाती जा रही हैं, वो शोर मचाती जा रही हैं, क्योंकि कमजोर है ना, इसीलिए उनको खाता रहता है। आत्मिक बल, शारीरिक बल काम नहीं आ रहा सुंदर साथ जी, यहाँ पे आत्मिक बल काम आता है। अंदर पिया, अंदर से खड़ा कर देते हैं, कोई खलबली नहीं मचती उसके बाद। आके ऐसा नहीं एक बार आया, दो बार आया, कहते कई बार आता रहा उस रात को। वो कई बार आके लाचार होके लौटता रहा वहां से। उसके हाथ में कुछ नहीं आ पाया। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बाड़े में जाके एक गाय को ले आए आज। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये बैठे हैं और मैं ये भी कर लूं, मैं कोई गलत काम कर लूं। और ऐसा आते जाते में ही पौ फट गई। दिन हो चुका था। ओहो, खुद तो बचते हैं जिनके अंदर आत्मिक बल होता है सुंदर साथ जी, वो खुद का बचाव तो उनको तो करना ही नहीं है। शेर बच बच के भाग रहा है वहां से, लाचार होके वापस जा रहा है कि यहां मेरी चलती नहीं। कई बार आकर लाचार होके भागता है। वाह राजी वाह। और ये घटनाएं भी कई बार होती हैं सुंदर साथ जी, एक बार ट्राई नहीं किया जाता, कई बार। कभी इनके माध्यम से, कभी इनके माध्यम से, कभी इनके माध्यम से, कई बार लाचार लौटना पड़ता है, क्योंकि नई घबराहट होती। निर्भय निर्द्वंद्व होकर कोई उड़ना शुरू कर देता है। धनी जब वो बल दे देते हैं, उसके बाद कोई सिंह नहीं डरा सकता। पौ फट गई, कहते वो व्यक्ति प्रातः ही आ गए, निकट आके बोले, हाथ जोड़ के महाराज जी से इतने प्रभावित, मुख खोला, आपने एक गाय बचवा दी रात को बाबा जी, आपने ये कृपा कर दी हम पे। हमने तो आपको यहाँ से उठाना भी चाहा था। वो सबकी रक्षा कर जाते हैं सुंदर साथ जी, उनके आत्मिक बल से प्रभावित होकर। अपनी तो क्या, वो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर देते हैं। ये जो कहते रात को आया था ना सिंह, शेर, वो नियम पूर्वक आता है। वो बाड़े में से कूद के एक गाय रोज ले जाता है। सोचिए सुंदर साथ जी कैसे रहते थे लोग उस समय पे। हम पे तो कोई भी ऐसी
हम पे तो कोई भी ऐसा डर नहीं है। तब तो शारीरिक डर कितने थे कि कभी भी कोई भी शेर चीता आके भी ले जाएगा, गाय को ले जाएगा, इंसान को ले जाएगा, पता ही नहीं है। कोई ऐसा थ्रेट हमारे ऊपर नहीं है। हमारी लाइफ कितनी आसान है सुंदर सा जी। महाराज जी ऐसे जंगलों में घूमते ही रहे। हमारे स्वामी जी ऐसे जंगलों में घूम घूम के आए हैं, ऐसे पहाड़ों पे रह रह के आए हैं। हमारे महाराज जी ने क्या क्या नहीं सहन किया। देवचंद्र जी कहाँ रेगिस्तान में चल गए, कौन कहाँ आ जाए पता ही नहीं, कौन चोर लुटेरे डाकू आते राजी हैं। मिहिरराज जी चलते चलते शुरू तो अकेले ही हुए थे सुंदर सा जी, चलना शुरू तो अकेले ही हुए थे। बाद में भी कुछ एक सुंदर साथी साथ में होते थे। भूख का पता नहीं, कुछ पता नहीं। जिसको लगी है अंदर से, जिसको किसकी लगी है, हम सुंदर साथ की लगी है कि इनकी जागनी कैसे हो, इनको इकट्ठा कैसे करें। और हम अलग 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 उसमें बटे पड़े हैं सुंदर साथ जी। इकट्ठे हो जाएं, हम सब एक हो जाएं। उनको ये सुख हम यहाँ पे दे सकते हैं। सारे सुख तो पिया देते हैं, परम धाम में भी, योग माया में भी, महारास जाएं तब भी योग माया में, काल माया में। कहते मोही को सुख कैसे मिलता है, जब ज्यों ज्यों प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। ये सुख हम उनको दे सकते हैं, एकता का सुख, प्रीत, आपस में प्रीत। प्रीत और प्रेम में ना बड़ा सुंदर डिफरेंस बताते हैं स्वामी जी। प्रीत होता है ना, वो प्रेम का सबसेट होता है सुंदर सा जी। प्रेम का छोटा भाग जो होता है ना, वो प्रीत होती है। सुंदर साथ से प्रीत करेंगे तो प्रेम लगन उससे लगी ही लगी, 100%। प्रेम के सागर में समाने के लिए सुंदर साथ के प्रति प्रीत की नदियां में पहले समाना पड़ेगा। और वो आत्मिक प्रेम है, शरीरों का प्रेम नहीं, आत्मिक प्रेम की नदियां में समाना पड़ेगा। सब सुंदर साथ से प्रीत लगानी पड़ेगी। पूरे ब्रह्मांड में सुंदर सा जी प्रेम की लहरें, प्रीत की लहरें बहानी पड़ेंगी। प्रेम की वाइब्रेशंस, प्रीत की वाइब्रेशंस सारे ब्रह्मांड में, कोई कुछ भी कर रहा हो, इसी से बल बढ़ता है अंदर। और ये वाणी करती हैं, रोज लगे रहिए, रोज सानिध्य में बैठिए श्री ब्रह्मवाणी के परमहंसों की बीतक साहब, चर्चनी, चितवनी, एवरी डे। कैसे असर नहीं दिखाएगी ये। प्रभावित हो गया, कहता आपने गाय बचा दी हमारी। रोज आता है ये शेर, एक गाय रोज ले जाता है। आज भी सुंदर साथ जी पद प्रतिष्ठा के भूखे शेर आते हैं। कोई भी छोटे से छोटा सुंदर साथ थोड़ी सी भी कोशिश कर रहा होता है, खड़े होने की कोशिश, उसको गिराने के लिए आया जाता है। कुछ दिनों बाद एक एक को बिठा दिया जाता है। यू आर नॉट वर्थ, आपको खड़े नहीं होना है, आपकी औकात नहीं है खड़े होने की, ये सिखाया जाता है। पर यदि वाणी से आत्मिक बल बढ़ता जा रहा है अंदर, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कहते हैं हाँ, रोज एक गाय लेके जाता है, बाड़े में से कूद के भी ले जाता है, पर आपकी उपस्थिति यहाँ पे थी तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी बाड़े में कूदने की भी। महाराज जी को तो नहीं नुकसान पहुंचा पाया, उनके सामने बैठे हुए बाड़े में भी नहीं कूद पाया। ऐसा बल रखना है सुंदर साथ जी कि कमजोर सुंदर साथ की ओर भी कोई आंख उठा के देख ना सके। कहते आपकी उपस्थिति ने उसकी हिम्मत को पस्त कर दिया। 3 बार आके लौटा है।
सिर्फ आपकी कृपा थी ये। आप यहाँ स्थायी रूप से ठहर जाइए। ठहर जाएं तो बड़ी कृपा हो जाएगी। आपका खर्च मैं उठाऊंगा बाबा जी, पर आप यहाँ से जाइए मत, बड़ी कृपा होगी। आप यहाँ ठहरेंगे ना तो ये नगरी सुख से सो जाएगी, कम से कम सुख से सो तो पाएगी। महाराज जी कहाँ बंधने वाले हैं, वो यही बता रहे हैं। कहते मौज है अपनी, जहां चाहा विश्राम किया, जब जी उचटा उठा कमलिया, हमने अपना मार्ग लिया। हम नहीं बंधने वाले, हम कहीं नहीं बैठ सकते ऐसे। वो केवल इतना करने थोड़ी आए हैं कि एक नगरी सुख से सो जावे सुंदर साथ जी। उनका मिशन बहुत बड़ा है। जो यहाँ सुख से सोते हुए आत्माओं के जीव हैं, उनको जगा के घर ले चलना है। उनको वहां के सुख प्रदान करने हैं। यहाँ सुख से, यहाँ के सुखों को सुख समझती हुई आत्माएं, हम सब जो घर को भूले बैठी हैं, उन सब की जागनी करके पिया के हृदय में समाने का रास्ता उनको बताना है। उनको इतना सा काम एक गांव में रह के थोड़ी करना है, बस सारी ब्रह्मात्माओं की जिम्मेदारी है जो अभी भी बची हैं। क्योंकि महामती जी ने बल दिया है अंदर से, प्राणनाथ जी ने, कि ये करना है आपको जाके। कहते हमने कहा हमारी तो मौज है, जहां चाहते हैं विश्राम करते हैं। अपने राम किसी के नौकर या कोई पहरेदार नहीं। हम किसी के पहरेदार नहीं हैं, हम किसी के नौकर नहीं हैं, एक के चाकर हैं हम सिर्फ। और हमारा यार नहीं, हमारा कोई नहीं है यहाँ पे, हमारा कोई यार नहीं, कोई दोस्त नहीं यहाँ पे, केवल एक है हमारा, बस नजर उस पे रखते हैं। कोई कहता भी आपका खर्च उठा लेंगे, आप यहीं पे पहरेदार बन के बैठ जाओ, नहीं। ये भी सिखा रहे हैं कि अगर तुम आत्मिक बल रखो तो वो कभी शेर तुम्हारे गायों को परेशान नहीं कर पाएगा, पूरे गांव को परेशान नहीं कर पाएगा। हर गांव वाला उठे सुंदर साजी, हर सुंदर साथ आत्मिक बल लेकर बैठे, कोई डरा ना पाए, कोई धमका ना पाए किसी को भी। एक पे परिस्थिति पड़ती है, वो सबको खड़ा कर जाता है कई बार। महाराज जी सिखा रहे हैं ये, ऐसी कहानियां नहीं सुना रहे वो अपने जीवन की, वो प्रसंग नहीं बता रहे, वो जीवन जीना सिखा रहे हैं कि तुम भी रखो ऐसा बल। ये मांग लिया होता कि मुझे ऐसा बल दो कि मैं इस शेर के सामने यहां धूना रमा के बैठ पाऊं, ताकि सारी नगरी सुख से सोए, तो खड़ा कर दिया होता शायद उसको। आप ही यहाँ ठहरो, आप ही करो सारा कुछ, नहीं, बल पकड़ना पड़ेगा जीव को। सुंदर साथ जी, राज जी चाहते हैं कितना सुंदर साथ खड़ा हो, जगह जगह, नगर नगर, गांव गांव जाके उनकी वाणी फैलाए। और महाराज जी ने अपनी कमलिया उठाई, उसी रोज, उसी दिन, एक दिन ही रहे बस वहां पे, और वहां से प्रस्थान कर लिया। घने जंगलों पर्वतों, पढ़ तो लिया, 2 ही शब्द हैं, घने पर्वतों और जंगलों, बड़ा आसान है, 2 ही तो शब्द हैं। कहते घने जंगलों पर्वतों का उठ के मार्ग लिया फिर से। कई दिन जंगल ही जंगल, घने सघन जंगलों में से निकल रहे हैं। ये तो एक शेर की बात आई है, पता नहीं कितनी गुफाएं, कितने कंकाल रास्ते में देखते हैं वो, पर ना आग खाग वाग नाग कुछ नहीं डराता। नाग के पास बैठे रहते थे, उनको कुछ नहीं डराता, ना बाहर से ना अंदर से, कुछ नहीं डराता सुंदर साथ जी। जो स्वयं को जीत चुका हो ना, उसको बाहर से कोई नहीं डरा सकता। जो अंदर से डरता हो, जो अंदर ही स्वयं से डरता हो, जिसने स्वयं को ना जीता हो, जिसने स्वयं की इंद्रियों को ना जीता हो, वो बाहर से डरता है।
जो स्वयं से हारा हुआ होता है ना, वो बाहर से डरता है। सुंदर सा जी, जैसे जैसे अपने ऊपर जीत हासिल होती जाती है ना, जैसे जैसे अपने ऊपर नियंत्रण होता जाता है, इस मन पे नियंत्रण, इस जीव का, इस जीव में से भी डर निकल जाता है। सुंदर सा जी, जब तक ये मन के बंधनों में होता है, जब तक ये इंद्रियों के बंधनों में होता है, तब तक ये डर नहीं निकलता। स्वयं को जीतेंगे तो डर चला जाएगा। बाहर का अंदर का, पहले अंदर का निकलता है, फिर बाहर का निकलता है। जंगल जंगल मार्ग तय करते जा रहे हैं, तब से चलते ही जा रहे हैं। सुंदर सा जी, एक फिर गांव आया कहते, उसके अंदर जा पहुंचे हैं। अब आसन लगा लिया, गांव की जड़ में बैठे ही थे, जाके कहते हैं आसन लगा के रोने की आवाज पड़ गई, कानों में रोने की आवाज पड़ी। एक व्यक्ति पास में ही खड़ा था, उससे पूछ लिया, क्यों भाई, कौन रो रहा है? तो उसने क्या बोला, बाबा जी एक औरत है, उसका जवान बेटा सांप ने काट लिया है उसको। इसीलिए महाराज जी को आपने देखा है, कारज कारण कैसे बन रहे हैं, एक दिन भी वहां नहीं रुके। और क्यों नहीं रुके? हम कहें ले बेचारे गांव वाले ने कहा भी था यहाँ रुक जाओ, गायों को बचा सकते थे, वहीं रुक जाते ना। आगे जो इंतजार कर रही हैं परिस्थितियां, जो बनने वाली लिखी हुई हैं, वहां ऐसा होगा। महाराज जी पहुंचेंगे तो आगे ऐसा होगा, झंडू दत्त जी पहुंचेंगे तो अब आगे ऐसा होगा। बस राम रतन बनने ही वाले हैं वो बहुत जल्दी। आपने नोटिस किया, उनको सतगुरु के दर्शन तो हो चुके हैं, मिल भी चुके हैं, अंदर हर समय सतगुरु महसूस भी होते हैं, बात भी कर पाते हैं उनसे, पर राजी के दर्शन नहीं हुए हैं। आपने नोट की है ये बात? उनको तन के इससे हटाना है, तन के आड़े से हटाना बाकी है अभी। रोने की आवाज पड़ी है। नाग ने, एक सांप ने काट लिया जवान बेटे को औरत के। बोलते अभी यहीं पड़ा हुआ है, सब आके देख रहे हैं। बाबा जी तुम भी देखो ना, बेचारी विधवा है, उसके बेटे पे कुछ कृपा कीजिए। इकलौता बेटा है, कोई आसरा भी नहीं है उसके पास दूसरा, सारा जीवन दुखी रहेगी, चल के कृपा करो ना बाबा जी। देखिए परिस्थितियां कैसे खींच के ला रही हैं। ये कारज कारण किस बड़ी घटना का बनने वाला है सुंदर साथ जी। हमारे जीवन में भी जो घटित हो रहा है, किसी ना किसी कारज कारण के तहत हो रहा है, किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है। सुंदर साथ जी, उस प्लानिंग करने वाले को पहचान लीजिए। हमें जब जब जहां पहुंचाया जाता है, चाहे घर से बाहर हो, घर में ही जहां पहुंचाया जाता है, किन्हीं परिस्थितियों के माध्यम से, घर के आसपास परिवार के लोग, कई बार कितनी पिंच हो जाती हैं बातें कि हम उसी में कितने महीने कितने साल निकाल देते हैं। मेरी ऐसे बेइज्जती कर दी, मुझे ऐसे बोल दिया, मेरा दिल टूट गया। ये परिस्थितियां हमें कहीं ले जाना चाहती हैं, हम जा नहीं रहे, तो वो परिस्थितियां और मुश्किल होती जा रही हैं। वो तब तक मुश्किल होती रहेंगी जब तक आस घर वालों से, परिवार वालों से, मित्र मंडलियों से, अपने सहपाठियों से, सहकर्मियों से, अपने छोटे से ब्रह्मांड से आस लगी हुई है ना। सुंदर साथ से आस लगी हुई है ना, जब तक उनसे थोड़ी, ये मैंने नोटिस किया सुंदर साथ जी, ये छोटी सी
ये छोटे से चेंज ने लाइफ बहुत चेंज कर दी। उसके बाद जब तक आस लगी है तब तक वो दुख देते रहेंगे। जब तक मेरे रिमोट का 1% भी उनके पास है ना, वो दुख देते रहेंगे और बढ़ता जाएगा वो दुख उस तरफ से। दिल उनको दे रखा है, कितने परसेंट दे रखा उतने परसेंट दुख आता रहेगा। जब तक जुड़ी हुई है दुख आता रहेगा। जैसे ही उस आस को तोड़ दिया कि बस आशा केवल तेरे से है, अब यहाँ का कोई किसी की मजाल नहीं है दुख दे पाए, वो देते रहेंगे। वो अपनी नेचर से, वो अपने स्वभाव से नहीं हटेंगे। मैंने लेना बंद कर दिया है। आई कैन चेंज माई सेल्फ। हम किसी को नहीं हम खुद को नहीं बदल सकते। हम किसी को क्या बदलेंगे? हम किस इंतजार में बैठे हैं? आई वॉज वेटिंग। हाय ये बदल जाए राज जी, ये ऐसे हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। नहीं होता। हम किसी को नहीं बदल सकते। मैं खुद को बदलना है सुंदर सा जी। ये वाणी हमें बदल डालती है। वो वैसे के वैसे ही रहते हैं पर अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतर मन बदलता जा रहा है। अंदर जीत होती जा रही है इन इंद्रियों पे। ये जो दे रखी है ना, आशाएं बांट रखी हैं हमने, इससे आस है। एक्सपेक्टेशंस दुख की जड़ होती हैं। इससे एक्सपेक्टेशन है, नहीं मुझसे अच्छे से बात करेंगे, ये तो मुझसे अच्छे से बात करेंगे। एक्सपेक्टेशन दुख देती है। वो अच्छे से बात करेगा बस सुंदर सा जी, उससे बात कीजिए। रोने की आवाज पड़ी है, कहते इसका कोई आसरा नहीं है, सारा जीवन दुखी रहेगी। बाबा जी आप कृपा कीजिए। कहते हैं यहाँ 100 आते जाते रहते हैं। महाराज जी कहते हैं मुझे छोड़ दो इन सब चीज़ों से, मुझसे क्या सरोकार है। हम क्या करेंगे वहाँ जाके? इस दुनिया में तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हम क्या करेंगे वहाँ जाके? पर वो तो कहते हैं चिपट गए, बहुत इनकार कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं मुझे छोड़ दो, मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखिए बच्चा। पर वो तो चिपट गए। कहते हैं ऐसे चिपट गए कि उनके साथ जाने के लिए मजबूर कर दिया महाराज जी को। महाराज जी मजबूर हो सकते हैं? महाराज जी कहते लाचार होके मुझे जाना पड़ा। शेर के सामने जो लाचार नहीं होते, वो इनके सामने लाचार हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है? क्योंकि महाराज जी का जाना लिखा तय है वहां पे। शेर के सामने नहीं डरते, आंखों में आंखें डाल के खामोशी से बैठे रहते हैं और वो लाचार होके वापस चला जाता है। पर एक व्यक्ति विनम्रता जीत लेती है सुंदर सा जी। शेर की तरह खड़े रहेंगे ना, सतगुरु को रिझा नहीं पाएंगे। बार बार मानव तन में लौटना पड़ेगा। शेर की तरह ईगो लेके खड़े रहेंगे ना सतगुरु के सामने, या ऐसे सुंदर साथ के सामने जो सेवा में खड़ा हो, बार बार मानव तन में लौटना पड़ेगा। और उस मानव तन में कुछ प्राप्त नहीं होगा, कोई आत्मिक आहार प्राप्त नहीं होगा। सुंदर सा जी ईगो लेके खड़े रहेंगे। ये चरणों से चिपट गए हैं। सतगुरु को लाचार कर देता है ये चरणों से चिपट जाना। दर्शनों की डेट भी प्रीपोन्ड कर देते हैं वो, जो उनके चरणों से लग जाता है। ईगो नहीं रखनी सुंदर सा जी, ये अहंकार जड़ है, इसी से दुख होता है। लाचार कर दिया महाराज जी कहते हैं मुझे जाना पड़ा। प्रेम जो करता है, विनम्र जो रहता है ना, अब उनके घर चले गए। और वैसे भी ये घटना जस की तस होनी थी। हमारे जीवन में भी जो लिखा है जस का तस, वैसे का वैसा वो हो के रहेगा। रो लो, हंस लो, खामोश रह लो, बोलो, उसने हो के ही हटना है।
बस ये विश्वास रखिए, जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है मेरे धनी के हुक्म से हो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक ही उद्देश्य है कि ये प्रसंग, ये मेरे जीवन की घटना मुझे आपकी तरफ ले जाए, और उसके लिए प्रयास भी करना है इस जीव को। ऐसा नहीं कि ले ही जाओगे, ले ही जाओ, आलस्य का कोई स्थान नहीं है। जीव को कसनी करनी पड़ेगी और खड़े रहना पड़ेगा इन सारी परिस्थितियों में। पिया की तरफ विवेक बुद्धि से मुड़ जाना पड़ेगा बिना रोए। अब महाराज जी पहुंच चुके घर में। उस घर में जाके माँ को देखा, आके लिपट गई रोते रोते, महाराज जी के पैरों में लिपट गई। महाराज जी झिड़क रहे हैं उनको, बहुतेरा कहते हमने झिड़का उनको कि हमारे पैरों से मत लिपटो, पर वो रुदन करने लगी, भगवान इसे क्षमा कर दो, आप साक्षात भगवान है, इसको जीवन दे दो मेरे बेटे को। एक ही आसरा है जग में, कोई नहीं है अपना। महाराज जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, देवी मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, काल मेरे बस में नहीं है, मेरे चरणों से मत लिपटो, हमारे पैर छोड़ दो। पर वो छोड़ नहीं रही, वो चरण छोड़ ही नहीं रही। बोले मुझे माफ कर दो भगवान, मैं तभी पग छोड़ूंगी आप में सब सामर्थ्य है। कैसे पता है उनको? अभी गांव में लगाया ये आसन, कैसे पता है इनको? उनका ऑरा, उनकी वाइब्रेशंस महाराज जी की कैसी हैं सुंदर साथ जी, कि गांव में पैर धरते ही उनको पता लग जाता है आप में सब सामर्थ्य है। हमारे पास ब्रह्मवाणी कब से पिया पधारे हैं, हमें अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि सब सामर्थ्य है। कैसा ये जीव निष्ठुर है सुंदर साथ जी। कहते मैं तभी छोड़ूंगी, आप में सारी सामर्थ्य है। आज तो मेरे घर भगवान पधार गए हैं, मेरी बात व्यर्थ नहीं होने देंगे। या फिर एक काम कीजिए, बेटे के साथ साथ मेरी भी अर्थी भेज दीजिए, मैं जी के क्या करूंगी अब। मैं तभी छोड़ूंगी आपके चरण जब मेरी अर्जी मंजूर कर लोगे। या तो इसको भी रोक लो या मुझे भी भेज दो साथ में। अब महाराज जी कहते हैं मेरे चरण वो छोड़ नहीं रही, मेरे पैर जब तक छोड़ नहीं रही, मैं तो चक्कर में फंसा खड़ा हूं कि मैं करूं क्या। कहते मुख से निकल पड़ा कि सतगुरु महाराज करेंगे। सूर्योदय तक इसकी अर्थी मत उठाना, जल में प्रवाह भी मत करना, सूर्योदय तक। ये वचन लेकर पैर छोड़े उन्होंने। कहते छूट कर हम बाहर आ गए। जहां आसन लगाया था वहां रुक भी नहीं पाए कि ये क्या बोल आया, मैं क्या निकल गया मुख से। उसी समय वहां से आसन उठाया और चल दिए। सारी रात चलते रहे, अभी चल चल के आए थे, फिर नहीं रुके। पूरी रात्रि चलते रहे, दूर पूरा रात चल चल के कहां दूर दिन निकल आया। सोच रहे हैं अब तो तीर कमान से निकल गया, अब तो मुख से निकल गया, अब नहीं लौटता ये। तो हाथ से छूट गया हुक्म, सब भली होगी, रब भली करेंगे। ओहो, कहीं भी कहते अगर मृत देह पड़ी होती है ना, सब उसके पास जागते बैठे रहते हैं, पड़ोसी भी सोते नहीं है, उदास सा वातावरण होता है। 4 बजे अब वहां लोगों ने सोचा कि अब बैठे बैठे थक गए हैं, चलो इसकी तैयारी करो, अब मुर्दा लेके चलना है। पर उसकी माँ ने छूने तक नहीं दिया कि जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक मैं जाने नहीं दूंगी, यहीं पड़ा रहने दूंगी, छूना नहीं इसको। सबने बहुत आग्रह किया कि तुम पागल हो, बुढ़िया क्या तू पागल है, ऐसे लिखा है। क्या मुर्दे भी कभी जीवित हुआ करते हैं, ले जाने दे इसको।
अगर इसमें से दुर्गंध आने लगी शरीर में से, कोई पास भी नहीं आएगा ले जाने के लिए। पर वो कहती तुम सब चले जाओ यहाँ से, कोई नहीं पास आएगा तो कोई बात नहीं, पर मुझे उन पे विश्वास है जो कह कर गए हैं, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और ना भी हुआ तो तुम्हें क्या, मैं अपने आप कर दूंगी इसका सारा कुछ अगर ये नहीं ठीक हुआ। पर तुम सब पास आना भी मत इसके, तब भी मत आना। लोग वापस चले गए कहते हुए कि देखेंगे जब तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। 2-2.5 घंटे के बाद लोग चले गए अपने घरों में। सूर्य निकल आया, सूर्योदय हो गया। और ये क्या, लड़के ने आंखें खोल ली। उठते ही पानी मांगा। जिंदा होते ही पूरा गांव में शोर मच गया, पूरा गांव देखने को भागा। महाराज जी को ढूंढ रहा पूरा गांव कि कहाँ गए वो महात्मा जिन्होंने बोला था कि सूर्योदय होते ही जिंदा हो जाएगा। जना जना ढूंढता फिर रहा महाराज जी की खोज में, लेकिन कहाँ मिलने थे वो रुकना ही नहीं चाह रहे थे यहाँ पे। उनको पता था मुझे ढूंढेंगे, क्योंकि जगत बाहरी चमत्कार देखता है। उनको पता था ये ढूंढेंगे। और ये हुआ क्यों, ये किस घटना का कारण बन रहा है सुंदर साथ जी। अनहोनी कर दी। अब इसका परिणाम क्या होगा इस अनहोनी का, और इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा महाराज जी को, आगे क्या होगा सुंदर साथ जी। कर तो दिया, बेटा भी ठीक हो गया, पर ऐसे क्या ठीक किया जा सकता है? क्या उनके महाराज जी सतगुरु महाराज जी इससे खुश होंगे? ये हम कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। जिस जिस स्थान पर हमारे धनी जी की सेवा पधराई है, सब सुंदर साथ मिलकर रहते हैं, उन सब स्थानों की, सब धामों की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जिसके हृदय में मेरे धनी के प्रेम का अंकुर फूटा है, उन सब सुंदर साथ जी की जय। हम सब सुंदर साथ अपने अंदर को जीतें, महाराज जी के ये जीवन को पढ़ के हम भी उस मार्ग, उस पथ पर अग्रसर हों जो महाराज जी को मिला। आगे क्या मिलने वाला है उनको हम सब को मिले सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये इतनी भारी बीतक हैं सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी की, परमहंस महाराज जी की, इसके लायक नहीं पाती। मैं रोज महाराज जी से यही कहती हूँ जाके, जीव को इतना बल दीजिए कि जितना आप दे पा रहे हैं उतना समा पाए। आप सबसे भी यही प्रार्थना की त्रुटियों के लिए, इस जीव की ग्राह्य शक्ति के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।